शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फित्र हफ्ता 21 मार्च को होगी। मरकजी रोयती हिलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के बाद चेयरमैन रोयती हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं मौसूल हुई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। जिक्र खित्ते की हौलनाक सूरत हाल का। मशरक़ वुस्ता में तवानाई तनसीबात पर हमलों की जंग छिड़ गई। ईरान ने पारस गैस फील्ड पर हमले का भरपूर जवाब दिया। कतर में दुनिया के सबसे बड़े गैस स्टेशन रास लफान पर हमला कर दिया। आग पर कई घंटे बाद काबू पा लिया गया है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी में हबशान गैस तनसीब और बाब ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब की सामरफ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। वजारत दिफा के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक कतर में बहरी जहाज पर भी मिसाइल हमला किया गया है। यूएई ने 7 मिसाइल और 15 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। बहरीन में ड्रोन हमलों के बाद सायरन बज उठे। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने का फैसला कर लिया है। पर दोबारा हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। खतरनाक हद तक जाने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कतर तनाज़े में किसी भी तरह मुलव्विस नहीं था। ईरान की जानिब से मजीद जारिहत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले से मुताल्लिक इल्म नहीं था। ऐसे मजीद हमले नहीं होंगे। अमरीकी वजीर जंग की आज ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बोले तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी बहरिया के 120 जहाज तबाह कर दिए। पीट हेग्सेट ने अमरीका का साथ ना देने पर यूरोपीय ममालिक पर शदीद तनकीद की। The media's objectives, not Iran's objectives, not new objectives, our objectives, unchanged, on target, and on plan. Destroy missiles, launchers, and Iran's defense industrial base so they cannot rebuild. We're winning decisively and on our terms. The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, even segments of our own press should be saying one thing to President Trump. Thank you for the courage to stop this terror state from holding the world hostage with missiles while building or attempting to build a nuclear bomb. गैस स्टेशन रास लफान पर हमला नाकाबिल कबूल। कतर ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रबता। ईरानी हमले को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। कहा तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाल सकते हैं। फ्रांसीसी सदर ने शहरी इलाकों और हसास तनसीबात पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। स्पेन के वजीर खारजा कहते हैं कि मशरक़ वुस्ता का तनाज़ा यूरोप को भी मुतासिर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन एक तरफा जंग की मुखालिफत करे। ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका का अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल नहीं रहा। वाशिंगटन और इसराइल जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने वाज़ेह कर दिया। कहा ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया। तेहरान समझता है कि खलीजी रियासतें जवाब देने के काबिल नहीं तो उसका अंदाज़ा गलत है। रियाद में अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इजलास का अलामी जारी कर दिया गया। अहम राबते की बात करेंगे। वजीर आजम के तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राबता हुआ है। शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
तुर्क सदर से बातचीत में वजीर आजम ने तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत की। कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में तुर्क अवाम के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक था कि इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। फरीकैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से राबते में वजीर आजम ने उर्दन पर हमलों की शदीद मजम्मत की और खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल पर जोर दिया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की। हमारे ईंधन के ज़खायर पर बमबारी हुई लेकिन वो खामोश रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शिकवा, कहा उन्हें सिर्फ ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पर फिक्र लाहक हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी खबरदार कर दिया कि ईरानी गैस फील्ड पर हमलों से हालात मजीद पेचीदा और काबू से बाहर हो सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान में दहशतगर्दी जारी है। सूबे लरिस्तान में बमबारी से अदालती कॉम्प्लेक्स की इमारत तबाह हुई। 2 जजेस समेत 14 शहरी शहीद हो गए। ईरान के कई शहरों पर भी हमले हुए। जिला दरूद में बमबारी से 12 शहरी जान से गए। तबरेज में ताइक्वांडो के 4 खिलाड़ी सेहूनी दरिंदगी का निशाना बने। मालिकान शहर पर हमले में 2 अफराद चल बसे। अमेरिका और इसराइल का जंग को मजीद फैलाने का मंसूबा सामने आ गया। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरानी जजीरे खार्क पर जमीनी फौजी भेजने पर गौर कर रहा है, जबकि मशरिक़ वस्ता में हजारों फौजी भेजने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आपने हुर्मस को महफूज बनाने और अमरीकी फौज की तैनाती के हवाले से भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादत सादिक की 64वीं लहर का आगाज़। इसराइल पर कादिर, इमाद, खैबर शिकन और खर्म शहर मिसाइलों का इस्तेमाल। सेहूनी इलाके लरज़ उठे। बिन गौरिन एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। हेफा में ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। तल अबीब में भी सायरन बज उठे। लोग बंकर्स में छुप के बैठ गए। ईरान के हमलों 24 घंटे में मजीद 170 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। जंग के आगाज से अब तक 17 सेहूनी शहरी हलाक हो चुके। ईरानी सिक्योरिटी चीफ का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। इंसानी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम उसूल रौंद डाले गए। रूसी सदर पुतिन का अली लारीजानी की शहादत पर दुख का इजहार। मुश्तबा खामनाई के नाम पैगाम में अली लारीजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार को याद रखा जाएगा। चीनी वजारत खारजा की भी अली लारीजानी के कत्ल की मजम्मत। कहा, ईरानी रहनुमाओं और अहलकारों को कत्ल करने का इसराइली इक़दाम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का बयान मुस्तरद कर दिया गया। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुमकिन खतरा करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत के हामिल हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हद से कहीं कम है, जबकि भारत के ज़ायद फासले तक मार करने वाले मिसाइल खिते के लिए बाइस तशवीश हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम, अदम इम्तियाज, तामीरी रवाबत के फ़रोग के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। तालिबान रजीम ये इस्तेमाल रोके। दहशतगर्द जहां भी होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। अहले तशी उलमाए कराम से मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि दूसरे ममालिक के वाक़यात को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान में तशद्दुद काबिले कबूल नहीं है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल का ऐसा कहना है, दहशतगर्द जहां भी होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस ईंधन की तरसील मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत ने किफ़ायत जारी इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने हंगामी हालात से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। कहा, बचत पॉलिसी अपनाने से आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। अशराफिया आगे बढ़कर इसार की मिसाल कायम करें और ईंधन की बचत में अहम किरदार अदा करें। अमेरिका का जदीद जंगी ईरान 35 तैयारा F का निशाना बन गया है। अमेरिकी तैयारे को नुकसान पहुंचा। 5 सालाना इनकलाब का दावा। वीडियो जारी कर दी गई। तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था। तर्जुमान सेंटकॉम तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है।
टिम हॉकिंस तैयारे को नुकसान पहुंचने की तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका का जदीद स्टेल्थ जंगी तैयारा F-35 ईरान का निशाना बन गया है। अमेरिकी तैयारे को नुकसान पहुंचा, पासदारान इनकलाब का ये दावा, जबकि वीडियो भी जारी कर दी गई है। ये मनाजिर इस वक्त आप सभा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था जब इसे निशाना बनाया गया। टिम हॉकिंस का ये बताना है कि तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे को नुकसान पहुंचने की तहकीकात जारी है। अब बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। तो खवातीन को ईद की तैयारियों के लिए एक दिन और मिल गया है। कराची की मार्केट्स में बेपनाह रश है। कश्मीरी चूड़ियों की मांग, मैचिंग ज्वेलरी की भी तलाश का अमल जारी है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा फरवा अली से जो मीना बाजार में मौजूद हैं। फरवा, क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर? ईद की शॉपिंग तो ज्वेलरी के बगैर अधूरी है और यही वजह है कि ईद के जोड़े को चार चांद लगाने के लिए ख़वातीन ज्वेलरी ख़रीद रही हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो बड़ी मसरूफ़ हैं, अच्छी अच्छी खूबसूरत सी ज्वेलरी ख़रीदने में। उनसे बात करते हैं। ड्रेस वगैरह हो गया, ज्वेलरी लेने आए क्योंकि यू नो के आउटफिट ज्वेलरी के बगैर तो इनकम्प्लीट होता है। तो किस किस्म की ज्वेलरी देख रही हैं? झुमके और आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत चल रही हैं, सभी ले रहे हैं कश्मीरी चूड़ियाँ, तो हम भी बस कश्मीरी चूड़ियों के लिए आए हैं यहाँ पे। ख़वातीन यहाँ तैयारी करने में मसरूफ़ है कि ईद के तीनों दिन के जोड़ों के साथ जो खूबसूरत ज़ेवरात हैं वो भी उसके बिल्कुल मैचिंग के हों ताकि जो ईद का जोड़ा है उसमें मज़ीद जो है वो निखार आ जाए। जी उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो इस्लामाबाद में वक्त कम और सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। ईद शॉपिंग के फाइनल राउंड में इस्लामाबाद के शहरी अपनी तैयारियों का आखिरी टच दे रहे हैं। बाजारों में रश बरकरार है। मजीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अलीना शाहिद से। अलीना, बताइए वहाँ पर क्या माहौल देख रही हैं आप? जी देखें, ईद की तैयारी का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और क्योंकि अब ईद में बस एक ही दिन बाकी है तो खवातीन इफ्तार करते ही ईद बाजारों में पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं जो कि अपनी ईद की शॉपिंग कर रही हैं। कोई कश्मीरी चूड़ियां खरीद रहा है तो कोई झुमके खरीद रहा है। क्या लग रहा है अब क्या रह गया मजीद और जो लेना है? ये नहीं होता कि एंड तक रह जाती है। मुझे लगता है चांद रात को चार्म अलग होता है, लोगों को अच्छा लगता है बाहर आके चांद रात के दिन, तो शायद इस वजह से एंड तक छोड़ देते हैं जानबूझ के। मैंने भी चूड़ियाँ पहली नहीं ली, मैंने कहा मैं आखिरी दिन पे लूँगी। ईद का जो त्यौहार होता है इसकी रौनक ही इन तमाम तर इवेंट्स हैं जो चांद रात और इससे कबल जो तमाम तर एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये ईद को और भी खूबसूरत बना देती हैं। जी अलीना, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश ने तबाही फेर दी। दीवारें, साइन बोर्ड गिरने समेत मुतादिद वाकयात में 19 अफराद जान से गए। महकमा मौसमियात ने एक और धुआंधार स्पेल की पेशगोई कर दी। मोनस अहमद रिपोर्ट करें। बुध की शब कुछ देर की आंधी और बारिश ने कराची का हुलिया तब्दील कर दिया। साइन बोर्ड्स, दीवारें और मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने से 19 अफराद जाँ बहक और 70 जख्मी हुए। बारिश के 18 घंटे बाद भी न्यू एमेजना रोड, लियाकताबाद 10 नंबर, न्यू कराची समेत मुतादिद इलाकों में पानी की निकासी न की जा सकी। ये पहली दफ़ा तो हुआ भी नहीं है यहाँ पे। ये अभी तो बहुत कम है पानी। आप रात में आते हो तकरीबन इतना पानी होता है। ये रोड को एक टाइम हो गया, ये बंद के नहीं दे रहा है। सूरत हाल ये तो कुदरती बात है ना, लेकिन आप देखें मामला जैसे हम शहरी से उठे हुए, अपनी मदद आपके दे दी, हमें सारा काम करना है। क्यू इलेक्ट्रिक ने भी घंटों तक बिजली बंदिश से शहरियों को तंग किया तो कई इलाकों में तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। करंट आ रहा था जब भी तो ब्रेकर वो करवाया। सुबह 7 बजे आई थी, रात की गई हुई लाइट, तो फिर ब्रेकर वहाँ से बंद करवाया ताकि किसी को जानी नुकसान तो ना हो ना। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद इंतजामी इकदामात पर रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आला ने तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन को काबिल तारीफ करार दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 3 मोबाइल कंपनीज को 5G लाइसेंस जारी कर दिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 5G स्पेक्ट्रम की शफाफ नीलामी पर चेयरमैन PTA को शाबाश। कहते हैं पाकिस्तान ने 5G सर्विस के आगाज से एक नया संग मील अबूर कर लिया। बहजाज सलीमी रिपोर्ट करेंगे।
लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल की जाएंगी। सड़कों, गलियों, यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाली सरकारी कॉलेजेस के पुराने नाम बहाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल के हवाले से इजलास में फैसला किया गया कि भाटी, मोरी, मोची, शाह आलम, मस्जिद, डेलीगेट एरियाज की अंदरूनी गुजरगाहें पूरी आबोताब के साथ बहाल की जाएंगी। टोलेंटन मार्केट के हुक्म में कॉन्वेंट गार्डन बनाया जाएगा। इजलास में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को भी बहाल करने पर इतफाक हुआ। शाही गुजरगाहों में सयाहों के लिए इलेक्ट्रिक कार्च भी चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। बानी और बुशरा बीबी को ईद पर अहले खाना से मुलाकात की सहूलत देने का मुतालबा कर दिया। सुहेल आफरीदी ने लिखा कि कैदियों को कानूनी और इंसानी हमदर्दी के उसूलों के तहत अहले खाना से मुलाकात का हक यकीनी बनाया जाए। अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हुकूक की फराहमी में रुकावट तशवीशनाक है। कैदियों को अहले खाना से मुलाकात, इंसानी हुकूक और तिबी सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी है।